द प्रपोजल प्ले एक वन एक्ट प्ले है। इस नाटक में यह दिखाया गया है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर होने के लिए शादियां करते हैं। इस कहानी में एक आदमी है जिसका नाम है लोमोव। वह एक अमीर आदमी है और वह अपने एक पड़ोसी के पास जाता है जिसका नाम है चुबुकोव। लोमोव उसके यहां उसकी लड़की नटालिया को प्रपोज करने आया था। हालांकि थोड़ी देर बाद उन तीनों लोगों के बीच में छोटी छोटी चीजों को लेकर आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। प्रपोज करने के बाद भी उन दोनों के बीच में झगड़ा चालू रहता है। इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं। पहले कैरेक्टर का नाम है स्टीफन स्टीफेनोविक चुबुकोव। यह एक लैंड ओनर यानी कि जमींदार है और एक जवान लड़की का पिता है जिसका नाम है नतालिया। दूसरे कैरेक्टर का नाम नतालिया स्टेपनोवना है। यह एक झगड़ा करने वाली और बात का बतंगड़ बनाने वाली लड़की है। और हमारे तीसरे और लास्ट कैरेक्टर का नाम है आइवन वासिलेविच लोमोव। ये एक यंग मैन है जो नतालिया से शादी करने की इच्छा रखता है। ये भी झगड़ा करने वाला लड़का है। नाटक चुबुकोव के घर के एक ड्राइंग रूम में शुरू होता है। इवान लोमोव चुबुकोव से मिलने आता है। चुबुकोव उससे मिलकर बेहद खुश हुआ। वह लोमोव को फॉर्मल ड्रेस पहने देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे पूछता है कि क्या वह कहीं जा रहा है। लोमोव ने उसे बताया कि वह कहीं जा नहीं रहा, बल्कि वह तो उससे मिलने आया है क्योंकि उसे उसकी मदद की जरूरत है। लोमोव की यह बात सुनकर चुबुकोव सोचता है कि लोमोव उससे पैसे उधार लेने आया होगा और कहता है कि वह उसे कोई पैसा नहीं देगा। अंत में लोमोव बताता है कि वह पैसे मांगने नहीं बल्कि शादी के लिए नतालिया का हाथ मांगने आया है। इस प्रपोजल के बारे में सुनकर चुबुकोव बहुत एक्साइटेड हो गया। वह लोमोव को गले लगाता है और किस करता है। उसने लोमोव को बताया कि वह लंबे समय से इस प्रपोजल का इंतजार कर रहा था। वह यह भी गारंटी देता है कि नतालिया भी प्रस्ताव पर बड़ी ही खुशी के साथ एग्री होगी और फिर वह उसे बुलाने के लिए जाता है। जैसे ही चुबुकोव चला गया, लोमोव ड्राइंग रूम में अकेला रह गया। वह खुद से बात करने लगता है। वह नतालिया को एक अच्छी हाउसवाइफ मानता है। वह काफी पढ़ी लिखी है और बुरी दिखने वाली नहीं है, यानी देखने में भी बहुत सुंदर है। वह सोचता है कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वह ऑलरेडी 35 साल यानी 35 इयर्स का हो गया है और उसे शांत और शांतिपूर्ण जीवन यानी पीसफुल लाइफ जीने की जरूरत है। वह यह भी सोचता है कि वह हमेशा बेचैन रहता है और ठीक से सो नहीं पाता। तभी नतालिया ड्राइंग रूम में एंटर करती है और लोमोव को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। वह लोमोव का स्वागत करती है और खेतों में काम के बारे में बात करना शुरू करती है। अचानक उसकी नजर लोमोव की ड्रेस पर पड़ी और उसने पूछा कि क्या वह किसी पार्टी में जा रहा है। लोमोव उसे उसके यहां आने का कारण बताने वाला है, लेकिन प्रपोजल के बारे में बात करने के बजाय लोमोव ने उसे लोमोव और चुबुकोव्स के बीच अच्छे संबंधों के बारे में बताया। उसने ऑक्सन मीडोज यानी घास के मैदान के बारे में भी डिस्कस किया, जो कि उसकी खानदानी प्रॉपर्टी है और उसे अपनी चाची से विरासत में मिला है। लोमोव को ऑक्सन मीडोज को अपना बताते हुए सुनने के बाद नतालिया लोमोव से कहती है कि ऑक्सन मीडोज उसके नहीं हैं, वे वास्तव में चुबुकोव के हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच ऑक्सन मीडोज पर बहस शुरू होती है। वे दोनों लगातार कहते हैं कि मीडोज पर उनका अधिकार है। लोमोव अपने दावों यानी क्लेम्स को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिखाने की बात करता है। उसने यह बात क्लियर करते हुए कहा कि ऑक्सन मीडोज किसी पुराने समय में उन दोनों के परिवारों के बीच झगड़े का कारण रहा था। उसकी चाची की दादी यानी आंट की ग्रैंडमदर ने नतालिया के फादर के दादा के किसानों को इसका फ्री में यूज करने के लिए दे दिया था। किसान ग्रैंडमदर के लिए ईंटें बनाते थे। चूंकि उन किसानों ने 40 वर्षों तक यानी 40 इयर्स तक घास के मैदानों यानी ऑक्सन मेडोज का उपयोग किया, इसलिए चुबुकोव ने उस जमीन को अपना मानना शुरू कर दिया, लेकिन अब वे लोमोव के हैं। नतालिया इस बात पर बिल्कुल भी अग्री नहीं होती और अपनी बात पर अड़ी रहती है कि वे घास के मैदान उनके हैं। वह जोर देकर कहती हैं कि जमीन पर उनका अधिकार लगभग 300 सालों यानी 300 इयर्स से है। लोमोव और नतालिया दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि जमीन की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बात कीमत की नहीं बल्कि सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स की है। इसीलिए वे ये जमीन चाहते हैं। लोमोव नतालिया को गिफ्ट के रूप में घास के मैदान देने का ऑफर करता है।
नतालिया भी सेम यही कहती है कि वह लोमोव को घास के मैदान गिफ्ट के रूप में दे सकती है। चुबुकोव कमरे में एंटर करता है और उन दोनों के बीच में हो रही बहस का कारण जानता है। वह नतालिया का सपोर्ट करता है और लोमोव को बताता है कि ऑक्सन मीडोज का अधिकार उनके पास है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लोमोव और चुबुकोव एक दूसरे और उनके परिवार को गाली देने लगते हैं। चुबुकोव ने लोमोव से कहा कि वह उससे इतनी बदतमीजी से न ना करे क्योंकि वह उसकी उम्र से 2 गुना यानी डबल है। लोमोव चुबुकोव को जमीन हड़पने वाला कहता है और चुबुकोव को अदालत में ले जाने की धमकी देता है। इससे चुबुकोव को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि लोमोव के दादा शराबी थे और उसकी छोटी चाची नास्तास्या एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। वह लोमोव को विलन स्केरक्रो यानी बिजूका, जो कि एक पुतला होता है जो खेतों में जानवरों को डराकर भगाने के लिए वहां खड़ा किया जाता है, और प्रपोजल देने का साहस रखने वाला राक्षस भी कहता है। यह सब लोमोव को एक्साइटेड कर देता है और उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है। अंत में चुबुकोव ने लोमोव को अपना घर छोड़ने और फिर दोबारा वापस न आने के लिए कहा। जैसे ही लोमोव चला गया, चुबुकोव ने नतालिया को बताया कि लोमोव उसे शादी के लिए प्रपोज करने आया था। जब नतालिया यह बात सुनती है तो वह लगभग बेहोश हो जाती है और रोने लगती है। वह लोमोव को परेशान करने के लिए चुबुकोव को दोषी ठहराती है और उससे लोमोव को वापस लाने के लिए कहती है। चुबुकोव लोमोव को वापस लाने के लिए जाता है। लोमोव फिर से घर में एंटर करता है। नतालिया उसे बताती है कि वह ऑक्सन मीडोज लोमोव का ही है, उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बातचीत को बदल देती है। फिर वे कुत्तों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। लोमोव नतालिया से कहता है कि उसका कुत्ता गैस सबसे अच्छा कुत्ता है। नतालिया ने फिर से लोमोव के दावों यानी क्लेम्स पर आपत्ति जताई और अपने कुत्ते स्क्वीजर को गैस से ज़्यादा अच्छा बताया। दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। दोनों ने अपने कुत्तों की खूबियां गिनाई और दावा किया कि उनका कुत्ता दूसरे से बेहतर है। चुबुकोव भी थोड़ी देर बाद फिर से बहस में शामिल हो जाता है और फिर बात इस हद तक बढ़ती जाती है कि वे एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं। चुबुकोव लोमोव से कहता है कि नतालिया शादी के लिए रेडी है और उन्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। चुबुकोव अब एक भी पल गंवाना नहीं चाहता और उनका हाथ थाम लेता है और एक दूसरे के हाथों में दे देता है। वह उनसे एक दूसरे को किस करने के लिए कहता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। लेकिन फिर से वे दोनों अपने कुत्तों के बारे में बहस करना शुरू कर देते हैं, जबकि चुबुकोव अपनी बेटी को चुप कराने के लिए सभी को शैंपेन के लिए बुलाता है। और यहीं पर आपकी यह कहानी फिनिश हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गुड बाय। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।